वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते की जंगबंदी कर दी। अपने ट्वीट में कहते हैं कि फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर किया गया और इसी दौरान 2 तरफा जंगबंदी नाफिज रहेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ये जंगबंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो। इस इक़दाम का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन माहिदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 नुकाती मनसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। उनका कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका और 2 हफ्तों की ये मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि बतौर अमरीकी सदर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस दरीना मसले के हल के करीब पहुँचना एक एजाज़ है। उम्मीद है कि जल्द ही खित्ते में पायदार अमन कायम हो जाएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने न्यू को अपना कीमती वक्त दिया है। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के कहने पर जंगबंदी की गई है। देखें, अमेरिका तो एक तलाश कर रहा था। मेरा रात का ट्वीट है कि अमेरिका तो इस कोशिश में था कि कहीं कोई उसको झूठे मुंह बोल दे, वो सच्चे मुंह कबूल कर ले, क्योंकि उसकी तमाम हिकमत अमली फेल हो गई थी। इंटरनल दबाव बेतहाशा बढ़ रहे थे, अमेरिका के अंदर बगावत हो गई थी, फौज के अंदर हो गई थी, लोग जर्नैल वहां इस्तीफे पे इस्तीफे दे रहे थे, जाने के लिए तैयार नहीं थे, बूट्स ऑन ग्राउंड की ऑप्शन को रिजेक्ट कर बैठे थे और इसी वजह से जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाना पड़ गया, आर्मी चीफ को। और उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से 24 से कांग्रेसमैन ने जो अमेंडमेंट 25 का जिक्र किया और कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात उनसे लेके और सदर की कुर्सी के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बिठा दिया जाए, ये तमाम बातें आखिर हो रही थी। इससे वाज़ेह नजर आ रहा था कि अमेरिका अंदर से बेतहाशा टूट फूट का शिकार था। मीडिया उनको झूठे साबित कर रहा था, जहाज उनके चिड़ियों की तरह गिर रहे थे। 24 जहाज गिर चुके थे जो ऑफिशियली उन्होंने तस्लीम कर लिए हैं। और आप देखें, टेक्नोलॉजी उनकी फेलियर की तरफ चली गई थी। उनके जो असला खाना था उसके अंदर कमी आ गई थी। बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल उनके पास मौजूद नहीं थे। इजराइल की तबाही निकली हुई थी। ऐसी सारी सूरत के हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप धमकी